आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार घूमता रहा, रोग कैसे उपजते हैं। साथियों, हमने कहीं पढ़ा या सुना था कि शरीर का तापमान बहुत रहता है। अंदर पाचन तंत्र और जाने कौन कौन मानसिक तंत्र, जाने कौन कौन से तंत्र हैं। उन तंत्रों में एक घर्षण चलता रहता है रात दिन। एक फैक्ट्री जैसी चलती है रहती है जिसमें बहुत अधिक तापमान होता है। सुबह उठो तो उन कल पुर्जों की देखभाल के लिए या उन्हें ठंडा करने के लिए पानी पीना अनिवार्य हो जाता है। मित्रों, जब इतना तापमान रहता है तो ये रोग कहां से घुस जाते हैं हमारे भीतर। सोचता रहा कि रोग कैसे घुस जाते हैं। गुरुदेव की एक पुस्तक में कहीं हमने पढ़ा था कि बेटा, शरीर का जो जिस तरह का वो बनाया गया है विधि विधान, उसमें रोगों की जगह नहीं है। कहीं जगह तो बनाते हैं हम अपने मन के द्वारा। मन से प्रवेश करते हैं रोग के कीटाणु। पानी वानी हवा हवा ऐसे नहीं, मन से घुसते हैं हमारे भीतर रोगों के कीटाणु। समय असमय हम शरीर को संचालित नहीं रखते। खाना जब मन आया तब खाते हैं। शरीर की जिस तरह की व्यवस्था होती है कि इतने बजे शरीर में फेफड़ों में हवा चाहिए, इतने बजे आंतों में पानी चाहिए, इतने बजे हमें यूरिन बाहर करनी है, इतने बजे हमें पाखाना जाना चाहिए। शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, आपने सुना होगा। 3 डॉक्टरों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कि उन्होंने इस बात का आविष्कार किया कि शरीर में हर पार्ट्स में, आंतों में, लीवर में, हार्ट में, फेफड़ों में, जो किडनी में, जो जो मुख्य ऑर्गन्स हैं, उन सब में एक जैविक घड़ी फिट रहती है जो एक निश्चित समय पर मांग करती है कि लाओ मुझे खाना दो। अब हमारे अंदर ज़्यादा पानी हो गया, पेशाब यूरिन के माध्यम से बाहर निकालो, पसीना शरीर से बाहर निकालो, वगैरह वगैरह। ये सारी आप पढ़ सकते हैं जैविक घड़ी। और उस जैविक घड़ी के जो सिस्टम थे वो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के दौरान बनाए हुए थे। साधना विधान, सुबह उठना, यज्ञ करना, जप करना, योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना और दैनिक दिनचर्याएं समय पे करना, समय पे सोना और समय पर उठना। ये सारी हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई परंपराएं थी। मित्रों, इन परंपराओं में गड़बड़ी पैदा करती आहार विहार का क्रम बदल गया तो डिस्टरबेंस तो हो गई। रोगों की असाध्य रोग कहाँ से हो जाते। हम तो साहब नियमित भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, असाध्य रोग कैसे हो गए। गुरुदेव एक किस्सा सुनाते, बेटा मन का विज्ञान पढ़ो। मनोग्रंथियां बन जाती हैं हमारे भीतर, मनोग्रंथियां बन जाती हैं। एक डॉक्टर ने इस पर रिसर्च की थी, लंदन से आए थे, बॉम्बे में आए थे, कैंसर इंस्टीट्यूट में आए थे। आपको किस्सा सुनाया होगा शायद मैंने। उसमें उन्होंने एक कैंसर की माँ थी, एक माता थी, वृद्ध महिला थी, कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कहा था इनकी लास्ट
स्टेज है, 10-15 दिन में मर जाएंगे। मित्रों, वो 10-15 दिन में मरने वाली थी, जो लंदन से डॉक्टर आए थे, उनका नाम नहीं हमें पता, लिखिए कहीं पे। और उन डॉक्टर ने माँ से पूछा कि माता जी आप ठीक हैं? बोले कहाँ बेटा, अब तो हमारा बस 10-15 दिन के मेहमान हैं। नहीं माता जी, हम आपसे अगले साल फिर मिलने आएंगे। अरे बेटा मजाक कर रहे हो, मजाक की बातें कर रहे हो, सारी बातें हो चुकी हैं, डॉक्टर कह चुका है, सब रिपोर्ट आ गई है, फाइनलाइज हो चुका है। अरे माता जी ठीक है, हमसे बातें तो कर लीजिए, आप हम बाहर से आए हैं, हमने बड़े मरीज ठीक किए। अच्छा तो कैसे किए हैं ठीक? बस हम बात करते हैं, वो बातें करते करते सब खेल हो जाता है। अच्छा क्या बात करनी है बताओ? आप पति के साथ खुश हैं? हाँ। बच्चों के साथ खुश हैं? हाँ। कहीं कोई पीड़ा नहीं? नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अरे कोई तो पीड़ा होगी, आप जरा सोच के बताइए। इस जीवन में आप अब 15 दिन के अंदर मरने वाली हैं, तो इस बीच में कोई तो पीड़ा होगी आपको कि हम अपने जीवन में ये नहीं कर पाए, इस बात से दुखी रहे, इस बात से दुखी रहे। हाँ बेटा है तो एक पीड़ा। क्या पीड़ा है? बोले हमारी माँ है, वो हमसे हाँ, वो हमसे प्रसन्न नहीं रही, हमारे पूरे जीवन में हमें कुछ ना कुछ कहती रही। तो ये पीड़ा है कि हमारी माँ हमें नहीं चाहती, हमें चाहती नहीं और हमारा भला बुरा ही सोचती हैं और कुछ नहीं, वो हमसे खुश नहीं रही। क्या बात है, बात बता सकती हैं? उन्होंने कहा हाँ बता सकते हैं, हमने अपने पति से दूसरी जात के थे वो, और शादी कर ली थी उनसे लव मैरिज के तहत, और हम खुश हैं अपने परिवार में। माता जी का एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ, सब कुछ हुआ और सही तरीके से हम लोग रह रहे हैं। उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं, वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं इस बात को लेके। तो हमें लगता है माता जी हमें चाहती नहीं, यही पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि माता जी कुछ और बातें करें माता जी के बारे में। हाँ बताओ बताओ। वो चाहती बिल्कुल नहीं थी, नहीं 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 बिल्कुल नहीं चाहती, हमसे द्वेष भाव रखती थी। अच्छा तो जब कभी बचपन की याद आप कीजिए कि कब आपके पिताजी ने आपको पीटने के लिए दौड़े। कभी ना कभी बच्चों को तो गुस्से में मारते ही हैं उनका। हाँ एक बार हमारे पिताजी ने बहुत मारने के लिए दौड़े थे और हमारी माँ बीच में आ गई और उन्होंने छड़ी पकड़ ली और उन्होंने तगड़ा विरोध किया। एक दो छड़ी उनके हाथ में भी पड़ गई, लेकिन उन्होंने हमें नहीं पिटने दिया। अच्छा और क्या करती थी माता जी? आप और भाई हैं? हाँ एक और भाई है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। नहीं 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 नहीं, हमारी माता जी बराबरी से ध्यान रखती थी हमारा। अच्छा हमारे कपड़े धोती थीं, हमारे लिए खाना बनाती थीं। अगर भाई को आलू की सब्ज़ी पसंद है और हमें आलू की नहीं पसंद है तो हमारे मन की भिंडी बनाती थीं और उसके लिए आलू बनाती थीं। और बोले सब कपड़े हमारी वही धोती थी, हमें जो चाहिए वो हमारी पूरी मांग करती थी। और जब माँ की बातें याद करती गई तो वो बीमार स्त्री जो मरने की शैया पे थी अचानक फूट फूट के रोने लगी। माता जी क्यों रो रही हैं? अरे बेटा मैं ये भूल गई कि हमारी माँ कितना चाहती थी मुझे, तो मुझे सोच सोच के अब रोना आ रहा है कि मैं जिस माँ के बारे में उल्टा सीधा सोचती रही, उसकी खराब खराब बातों का चिंतन करती रही, कैसे भूल गई कि माँ मुझे बहुत चाहती थी। 9 महीने उसने मुझे पेट में पाला था, 20 हड्डियां टूटने का दर्द सहा था मुझे प्रसव करते समय। सब कुछ कैसे भूल गई?
ये सोच के वो रोती रही। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं माता जी, अगले साल मिलने आएंगे, अब आप ठीक हो जाएंगे। और वो ठीक हो गई। 15 दिनों में रिकवरी शुरू हो गई और 1-2-3 महीने में घर चली गई। डॉक्टरों ने पूछा कि भाई साहब ये क्या बात हुई? बोले भाई मैं इस बात पे शोध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति के मन में एक ग्रंथि बन जाती है, दुखों की ग्रंथि, बातों की ग्रंथि, ईर्ष्या की ग्रंथि, द्वेष की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, और ये सारी ग्रंथियां बनकर वो रोगों को निर्माण करती हैं, रोगों का निर्माण करती हैं जो असाध्य रोग होते हैं। डॉक्टर नहीं समझ पाते, इधर उधर की सब करते हुए बस उस ऊट पटांग दवाइयाँ देते रहते हैं, लेकिन जो ये मनोग्रंथि बनती है दरअसल यही है असाध्य रोगों की ग्रंथि। और भी बहुत सी बातें मनोविज्ञान के गुरुदेव ने बताए, बेटा चेतन अचेतन सुपर चेतन, ये मनोविज्ञान जानना पड़ेगा। अगर तुम इसको जान गए तो सुखी जीवन जी सकोगे। अपने आप को बचाना है ईर्ष्या, द्वेष, कामना, वासना, अहम भाव, क्रोध की भावना से उपजती हुई जो मनोग्रंथियां बात बात को लेके अपने मन में बस जाती हैं, वो रोगों का निर्माण करती है। उसे गलाना है, उसे हटाना है, उसे रिलीज करना है। ये हो जाएगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। मन से ही रोग उपजते हैं और मन से ही रोग नष्ट होते हैं। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। और भी इस संबंध में मन की बातें आपसे बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चिंतन मनन कीजिए, मन के विज्ञान को पढ़िए। चेतन, सुपर चेतन, अचेतन, मन, वाङ्मय, युग साहित्य को ढूंढ के पढ़िए। और पुस्तकें हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पढ़िए। और सब खेल मन का है। प्रणाम। इसी